बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th का, हम ट्राइगोनोमेट्री से रेडियन और डिग्री को समझने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे कि रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, या एंगल को मेजर करने के लिए अपन डिग्री में कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, या रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, या कैसे कन्वर्ट हो गया। लाइक 1 रुपीज इज इक्वल, हम कैलकुलेट करते हैं 1 रुपीज इज इक्वल 100 पैसा, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन हो रहा है, 1 मीटर इज इक्वल 1000, या 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, या 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है बच्चों लोग, हमारी यूनिट्स हैं। तो सेम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए हमने जो यूनिट्स बनाई, ऐसे 4 यूनिट है। क्लास 11th में अपन को डिटेल में 2 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट वन डिग्री मेजर, सेकंड वन हमारा रेडियन मेजर। तो सबसे पहले अपन डिग्री को समझते हैं, क्योंकि डिग्री को हम क्लास प्री 5th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लास से अपन डिग्री को पढ़ते आ रहे हैं कि 90 डिग्री अपन माना लेते थे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन। सारे के सारे एंगल अभी तक अपन कैसे मेजर करते आ रहे हैं, डिग्री में मेजर करते आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10 तक मैं बात करूं, वहां पर भी आपने सारा का सारा एंगल डिग्री में ही मेजर मेजर किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री की बात करें, वहां पर भी हम जो एंगल ले रहे थे, एलिवेशन और डिप्रेशन, वो भी अपन डिग्री में ही ले रहे थे। रेडियन में कहीं पर भी आपको एंगल देखने को अभी तक नहीं मिला। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझ लेते हैं कि ये जो डिग्री बना हुआ है कैसे बना हुआ है ना। पहले अपन समझ लेते हैं कि डिग्री बना हुआ है कैसे बना हुआ है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक सर्कल को, एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक सर्कल की सरकमफेरेंस को अपन बोल सकते हैं 360 इक्वल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। 360 इक्वल छोटे छोटे पार्ट में अपन ने क्या किया, डिवाइड। सरकमफेरेंस को अपन ने डिवाइड किया। ठीक, और ऐसे अपन ने 360 इक्वल पार्ट्स बना दिए। कितने इक्वल पार्ट्स बना दिए चलो, 360 इक्वल पार्ट्स बना दिए। क्लियर। लाइक मैं यदि एसआई यूनिट में 1 मीटर की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों लोग, 1 मीटर की यदि हम बात करें ना, 1 मीटर। तो 1 मीटर को कैलकुलेट करने के लिए एक अपन रॉड लेके रखे हुए हैं, और एसआई सिस्टम अपन ने फिक्स कर दिया कि ये हमारा 1 मीटर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मीटर को आइडेंट, क्योंकि पहले से चीजें नहीं है, हमने ही बनाई हुई है। तो एक रॉड को अपन ने फिक्स कर दिया कि 1 मीटर है। एक स्टोन अपन ने रखा हुआ है, एक पत्थर अपन ने रखा हुआ है, जिसको अपन ने बोला 1 kg, और ये स्टैंडर्ड है, इसी के हिसाब से चीजें चली आ रही है। समझ आ रही कि नहीं आ रहा है। जैसे 1 सेकंड अपन ने किसको बोला होगा, कि मान लो अपन ने एक चीज ड्रॉप किया फटाक से, ये बॉल मैंने ड्रॉप किया, और जितना टाइम ये नीचे गिरेगा उसको मैंने 1 सेकंड बोल दिया, कहने वाली बात। या जिस पर हमारा जो वाटर है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, आइस में कन्वर्ट, वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाए, उसको अपन ने क्या बोला, 0 डिग्री। ठीक। तो ये सारी की सारी हमारी यूनिट्स हैं, और कैसी यूनिट्स हैं, ये हमने खुद ने बनाई है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो सेम एंगल को मेजर करने के लिए कि हम कितना मुड़े, उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, कुछ यूनिट्स बनाई हुई है, और वो भी अपन ने अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से अपन ने उसको मॉडिफाई किया हुआ है। सो सबसे पहले मैं समझते हैं डिग्री मेजर। डिग्री को अपन ने कैसे किया होगा, हमने एक सर्कल के सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। और एक जो पार्ट्स है, एक जो पार्ट दिख रहा है, देखो मैंने ए और बी बना दिया। ए और बी के बीच का इंक्लिनेशन, इसको अपन ने क्या बोला, इसको हमने डिग्री बोला। क्या बोला, 1 डिग्री, है ना। क्या बोला बच्चों लोग, अपन इसको 1 डिग्री, डिग्री को रिप्रेजेंट करने का ये साइन है। सो ए और बी के बीच का जो ये वाला एरिया है ना, एरिया, या मैं बोलूं ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो इंक्लिनेशन है, इसको अपन ने क्या बोला बच्चों लोग, 1 डिग्री बोला। समझे नहीं समझे, है ना। कितना अपन टिल्ट हुए, 1 डिग्री टिल्ट हुए, कितना टिल्ट हुए, 1 डिग्री टिल्ट हुए। समझे नहीं समझा। ठीक। सो ऐसे टोटल अपन जोड़ते जाएंगे, तो सबके बीच का जो हमारा फिक्स एंगल था वो कितना था, 1 डिग्री था। इज इट क्लियर। सो इसको देखो अपन रीड आउट भी कर लेते हैं। आर डिग्री इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एंगल्स ड्राइव्ड फ्रॉम डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। हमने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और एक पार्ट को अपन ने क्या बोला, 1 डिग्री बोला। ठीक। अब डिग्री से भी अपन को छोटा यूनिट यहां पर पढ़ना है। जब इसको मैं लार्ज स्केल पे फैलाऊंगा ना, इस 1 डिग्री को लार्ज स्केल पे फैलाऊंगा, जैसे हम यहां से सन को देखें,
सन तक का जो हमारा 1 डिग्री बनेगा ना, उस केस में जो एरिया स्वेप होगा बहुत ज्यादा होगा, है ना। सो हमने 1 डिग्री को भी छोटे पार्ट में डिवाइड किया। जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, ठीक। सो 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 mm, ठीक है। और छोटा भी हमारा हो सकता है। 1 डिग्री इज इक्वल 60 सेकेंड, घड़ी वाला नहीं है ये। 1 डिग्री इज इक्वल, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 1 डिग्री इज इक्वल 60 सेकेंड, ठीक। और सॉरी, 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट, मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड। यहीं तक आपको कैलकुलेट करना है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मेजर। सो आप अकेले डिग्री में कन्वर्ट नहीं करोगे, डिग्री में मेजर नहीं करोगे। हम कैसे मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे मिनट में और सेकंड में ऑल्सो। मिनट में आ रहा होगा तो मिनट में करेंगे। जैसे 0.5 डिग्री बना या 1/2 डिग्री बना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? मिनट, डिग्री को 60/2 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा, है ना। 1.5 यदि लिखा हुआ है डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री 30 मिनट। समझे कि नहीं समझे? 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक। सो सिंपली ये है कि हमने सर्किल को 360 इक्वल पार्ट में क्या किया? डिवाइड किया, और एक पार्ट को अपन ने क्या बोला? 1 डिग्री बोला। उस डिग्री के भी अपन ने क्या किया? उस 1 डिग्री के भी अपन ने क्या किया? 60 इक्वल पार्ट किए। इसके भी 60 इक्वल पार्ट, छोटे छोटे छोटे, उसको अपन ने 1 मिनट बोला। उस 1 मिनट के भी अपन ने 60 इक्वल पार्ट किए, उसको अपन ने क्या बोला? 1 सेकेंड बोला। समझे? सो दैट इज कॉल्ड डिग्री मेजर। अब अपन आते रेडियन पर। रेडियन ही बड़ा सिंपल सा है। इन द रेडियन मेजर, ध्यान सुनना है, बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को लगता है लेकिन है आसान। इन द रेडियन मेजर, रेडियन मेजर में अपन क्या कर रहे हैं? हमको वॉट एवर, मैं किसी भी सर्किल की बात करूं, अभी मैं पहले इनिशियली समझा दूं, मैं किसी भी सर्किल की बात करूं, मान ले तो उसका रेडियस आर है, ठीक है। मान ले तो उसका रेडियस क्या है बच्चा लोग? आर है, आर। रेडियस क्या है बच्चा लोग? हमारा आर है, ठीक है। सो वॉट एवर आर जो भी हो, मैं छोटा सर्कल बनाऊं, बड़ा सर्कल बनाऊं, कोसेंट्रिक सर्कल बनाऊं, बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल बनाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर से, तो उसका रेडियस मान लो आर है। तो सेंटर मान लो सी ले लो या ओ ले लेते हैं, और ये पॉइंट ए है, तो ए ओ का लेंथ हमारा आर है। तो ए पर कंपास रख के हमें 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। मतलब ये जो आर्क है ना, ए बी आर होना चाहिए। ए बी हमारा क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, ठीक। सो ये जो हमारा एंगल बनेगा ना, ये बनेगा 1 रेडियन। ये जो हमारा एंगल बनेगा, एंगल क्या बनेगा? 1 रेडियस, 1 रेडियन, ठीक। यूनिट यदि अपन 1 ले लें, ये क्या बनेगा? 1 रेडियन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है? ये वाला 1 रेडियन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है यहां पर रेडियन वाले केस में। ओ से लेके ए तक हमारा आर गिवन है। ओ से लेके ए तक क्या है बच्चा लोग? हमारा आर, रेडियस गिवन है। तो यदि मैं ए पर क्या रख रहा हूं? कंपास रख रहा हूं, बी पर आर्क लगा रहा हूं, तो ए से लेके बी तक, या मैं यहां पर एक्स दे दूं, ए एक्स बी का जो लेंथ है वो आर होगा। तो ए से लेके बी तक का ये वाला जो एंगल बोल रहा हूं ना मैं, ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियन एंगल। क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये 1 रेडियन हमारा किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पे ही डिपेंड करेगा, है ना। रेडियन में एंगल हमारा किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पर ही डिपेंड करेगा। मैं अलग अलग यहां पर सर्कल बना दूं, उन सबका जो मेजरमेंट होगा वो अलग अलग हिसाब से होगा, उसके उसके रेडियस के हिसाब से होगा। मैंने ग्रीन कलर का छोटा बनाया, फिर मैं एक बड़ा बना रहा हूं, कहने वाली बात है। तो इनकी सबकी रेडियस कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट है। इनका जो 1 एंगल होगा, 1 रेडियन होगा, होगा तो वही जो मैं येलो पार्ट से भी हाईलाइट कर रहा हूं, होगा तो वही येलो पार्ट से जो मैं हाईलाइट करूंगा, 1 रेडियन तो यही होने वाला है। देखिएगा ध्यान से, 1 रेडियन तो यही होने वाला है। बट बाहर वाले सर्किल के लिए 1 रेडियन ये है, दूसरे वाले सर्किल की 1 रेडियन ये। एंगल वही है। यदि मैं डिग्री में देखूंगा तो एंगल सेम ही आएगा। एंगल यदि मैं बढ़ाऊंगा तो ये तो आगे बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जा रहा है। एंगल तो वही है, बट मैं
जो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल है उनके लिए हमारा 1 रेडियन क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से रिपीट करूं, 1 रेडियन वॉट एवर जो भी डिग्री में आएगा फिक्स आएगा, चिंता मत करो। बट मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बना रहा हूं, उसके हिसाब से उनका 1 रेडियन क्या होगा, अलग अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम 1 रेडियन या रेडियन का मतलब हम लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहे हैं। कैसे समझते हैं? मैं बोलूं लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क क्लास 10th में अपन पढ़े हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े अपन? 3 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक। तो मान लो मैं पूरा घूम गया, कितना घूम गया? पूरा घूम गया, तो कितना एंगल घूमा? 360 डिग्री घूम गया। ठीक। इंटू 2 पाई आर, कट कर दूंगा तो लेंथ ऑफ आर क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर 2 पाई आर पूरा घूमने पर। और एंगल क्या होगा? पूरा घूमने पर एंगल क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 2 पाई आर मतलब रेडियन। कितना घूम गए अपन? 2 पाई रेडियन घूम गए। 2 पाई रेडियन का मतलब है कि अपन पूरा घूम गए। 2 पाई का मतलब है कि अपन कितना घूम गए? पूरा का पूरा घूम गए। समझे नहीं समझे? अब मैं रेडियस, यदि रेडियन की वैल्यू रेडियस यहां पुट कर दूंगा ना, तो अलग अलग सर्कल की सरकमफेरेंस आएंगे। छोटा सर्कल होगा तब भी मैं 2 पाई घुमा, बड़ा होगा तब भी 2 पाई घुमा, बहुत छोटा होगा तब भी 2 पाई घुमा, बहुत बड़ा होगा तब भी मैं 2 पाई ही घुमा। लेकिन रेडियस के हिसाब से हमारी लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक। घूमा मैं सबके लिए 2 पाई हूं, लेकिन जैसे मैं रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, उसके हिसाब से हमें लेंथ ऑफ आर्क सरकमफेरेंस देखने को सबकी अलग अलग मिलेगी। समझा नहीं समझा? सो बेसिकली हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो लेंथ ऑफ आर्क की ही कर रहे हैं। रेडियन मतलब कि हम लेंथ ऑफ आर्क ही लिख रहे हैं, 2 पाई रेडियन। ठीक। फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर 2 पाई रेडियन, और वी कैन से मैं 2 पाई को इंडिकेट कर सकता हूं 360 डिग्री। इफ मैं 2 पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूं तो आपको क्लियर दिख रहा है। 2 पाई रेडियन को यदि मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो आपको पूरा दिख रहा है कि पूरा घूमगा मतलब 360 घूमे। सो 2 पाई रेडियन मतलब कि रेडियन को अपन इंडिकेट करते हैं ऐसे, 2 पाई रेडियन इज इक्वल 360 डिग्री। समझा नहीं समझा? और आधा घूमेंगे तो, आधा घूमेंगे तो, है ना, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, और आधा घूमेंगे तो 2 इंटू 180 मतलब कि पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। सो बेसिकली आपको जो रेडियन में एंगल मिलेगा वो पाई के फॉर्म में मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलेगा, चिंता मत करो। कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? सो पाई बोले तो 180 डिग्री। पाई घूम गए अपन मतलब आधा सर्कल घूम गए। पाई/2 घूमे मतलब 90 डिग्री घूम गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलो। सो रेडियन दैट मीन्स वी विल मेजर एंगल इन द टर्म ऑफ लेंथ ऑफ आर्क और इन द टर्म ऑफ रेडियस। रेडियस के टर्म में अपन क्या कर रहे हैं? लेंथ ऑफ आर्क और वी कैन से एंगल को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक। चलो, अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि हाउ कैन बी कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियन। ये आसान है, पहले था समझना मेन। हाउ कैन बी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं? तो पहले मैं समझाता हूं। फर्स्ट, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, ठीक है। और सेकंड अपन समझेंगे डिग्री टू रेडियन। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री? कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन? सपोज लगा पाई/3 रेडियन। तो या तो पाई का वैल्यू 180 पुट कर देना सीधा सीधा। पाई का जो वैल्यू है, पाई/रेडियन मतलब कि सीधे सीधे 180 पुट कर देना है। ठीक। या फिर या तो पाई का वैल्यू सीधा पुट कर दो, या फिर पाई/3 इंटू 180/पाई से अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन टू डिग्री, रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कट करने पे क्या आ रहा है? कट करने पे आ जाएगा 3 1 जा 3 6 जा 60 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है?
60 डिग्री आ रहा है। ठीक, सेम एक और ले लेते हैं, सपोज पाई बाय 2 रेडियन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मैं केवल समझा रहा हूं। तो पाई बाय 2 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल करो, कितना आ गया, 2 बन जा 2 9 जा 18, 90 डिग्री। सो सो ये सिंपल हमारा कन्वर्जन है। व्हेन वी विल कन्वर्ट इनटू रेडियन इनटू डिग्री, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, और वी कैन से पाई के प्लेस पर 180 पुट कर देंगे। कभी कभी रेडियन वाले एंगल में आपको पाई गिवन नहीं होगा, देन हाउ कैन वी कन्वर्ट, 1 रेडियन इज इक्वल हाउ मेनी डिग्री, ऐसा गिवन है। इसको मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है वो। सेम फॉर कन्वर्ट डिग्री टू मेजर, मान लो 360 डिग्री के मैंने, हाउ कैन वी कन्वर्ट इन रेडियन, 360 इंटू पाई अपॉन 180। व्हेन वी विल कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। सो बन जा और 2 जा, कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम सेम बी पार्ट, सेम बी पार्ट, 30 डिग्री, हाउ कैन वी कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 बन जा 3 6 जा, तो पाई बाय 6 रेडियन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री में मल्टीप्लाई करने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीजें यहाँ पर बेसिकली अपन को ध्यान देने वाली, ये केवल यूनिट्स है ना। कहीं पर हम डिग्री में मेजर करेंगे, कहीं पर आप रेडियन में मेजर करोगे। 90% केस में ट्राइगोनोमेट्री जब आइडेंटिटी सॉर्ट आउट करते हैं ना, तो उसमें आपको एंगल रेडियन में गिवन होता है। ठीक, आपको 11th क्लास में या कंपटीशन में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सीधा ही क्वेश्चन बनता है, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियन। तो इस पर मैं एक छोटा सा डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं हॉट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी क्लास 11th के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, जो डिग्री से रेडियन है, रेडियन से डिग्री में पूछे जाते हैं, उसको अपन क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, जय हिंद, ठीक है, होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। फॉर मोर कंसेप्ट आप जुड़े रहिएगा, मैं पूरे साल आपको सेम फ्रीक्वेंसी से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप बस बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। वॉट एवर जो भी आपको डाउट्स हैं, आप चैट बॉक्स में जरूर अपडेट करिएगा। थैंक यू।